अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.4 को डिस्कस कर रहे थे जिसका लेक्चर नंबर 3 आ रहा है और ये एक बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को पहले ही समझ चुके हैं। तो आज की क्लास में रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे और ये रिमेनिंग क्वेश्चंस बिल्कुल आप ये समझ लें कि हलवा बना के दिया हुआ है, आपने बस खाना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि भाई आपसे कह रहा है सिग्मा समीशन 1 से इन्फिनिटी तक का है और आपको क्वेश्चन गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 4k² माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन से पहले वाली वैल्यू यानी कि एनटीएच टर्म तक का काम आपको करके दिया हुआ है। आपको डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। सिंपल तरीके से आपने अननोन्स को फाइंड करना है एंड देन आपने समीशन यानी कि सम को अप्लाई करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को ऑल्दो आपको खुद से करना चाहिए बट चलिए मैं आपको थोड़ी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। भाई अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको देखो यहाँ पे बेसिक वे के अंदर आपको एनटीएच टर्म तक का काम दिया हुआ है। यहाँ पे आपको वैल्यू क्या गिवन है 4k² माइनस का 1। सबसे पहले आपने इसको फैक्टर्स में ब्रेक करना है। अब फैक्टर्स में देखो कैसे ब्रेक करेंगे। 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, k क्या होता है वो भी स्क्वायर है k के ऊपर भी, और 1 के ऊपर अगर स्क्वायर ना भी हो तो हम स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से क्या लिख सकता हूँ, सोच के जवाब दीजिएगा। क्या मैं इसको ऐसे करके लिख दूं 1 × 2k माइनस का 1 × 2k प्लस का 1। सर ये क्या काम कर दिया आपने। अब हो सकता है आप में से कोई बच्चा बोले कि सर ये क्या काम कर दिया आपने। तो भाई देखो आपको ये बात मालूम है कि a² माइनस का b² किसके बराबर होता है, a+b × a−b के। तो हमें चूंकि नीचे एक स्क्वायर बेस टर्म गिवन थी और हमें इसको फैक्टर्स में ब्रेक करना है, तो ये फैक्टर्स में ब्रेक नहीं था, हमने क्या करा इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। इस तरीके से हमारे फैक्टर्स बन गए ताकि हम लोग यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई कर सकें। अब आप सिंपल तरीके से क्या करोगे, इसको अपनी बेशक ओरिजिनल इक्वेशन ए कह दीजिए, आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई कर दीजिए। यानी कि आपको डायरेक्टली सीरीज वाली फॉर्म नहीं गिवन, सीरीज से सिंप्लीफाइड फॉर्म गिवन है। आपने सिंपल अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए ऑब्वियसली पूरी की पूरी टर्म को एक दफा आप एज इट इज लिखेंगे। एक दफा आप इस पूरी की पूरी टर्म को क्या करेंगे मेरा बेटा, एक दफा आप इसको एज इट इज लिखेंगे। सिंपल तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करते हैं, तमाम फैक्टर्स को इंडिविजुअली करके लिखा जाता है। तमाम फैक्टर्स को इंडिविजुअली लिखेंगे हम लोग और फिर सिंपल तरीके से इन अननोन्स की फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। कर दिया सर। अब क्या करें, अब सिंपल तरीके से अननोन की वैल्यूज निकालने पे जाएंगे। जो काम हम पिछले क्वेश्चन में करते थे वही सेम काम है, सही है ना भाई। तो क्या करोगे, अब एलसीएम पहले ले लोगे। एलसीएम लेने के लिए नीचे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रहने देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना भैया, सही है ना। और यहाँ पे सिंपल एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे भाई, एलसीएम 2k माइनस का 1 × 2k प्लस का 1, और ऊपर क्या हो जाएगा a × 2k प्लस का 1 इंटू प्लस के बी के बाद 2k माइनस का 1। सिंपल तरीके से एलसीएम ले लिया, सही है ना भाई। नीचे वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब आप अननोन की वैल्यूज को निकालोगे और सिंपल तरीके से वापस इक्वेशन ए में इक्वेशन अल्फा में लाके वैल्यूज को पुट करोगे, फिर समीशन को अप्लाई करोगे और सम को यूज करोगे। तो इस क्वेश्चन को आपने एज अ होमवर्क ट्रीट करना है। इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि इससे मुश्किल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है। चूंकि ये क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो रहा है इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हम लोग इस पे सम अप्लाई करेंगे बेसिक वे के अंदर। इसमें मतलब कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 4 मैंने बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो पहले वो देख ले क्योंकि वो असल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मासूम सा क्वेश्चन है कि आपने इस तरीके से इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद आप सिंपल तरीके से फैक्टर्स को बारी बारी जीरो पे कंसीडर करोगे। एक दफा ए की वैल्यू निकालोगे, फिर बी की वैल्यू निकालोगे, वापस इक्वेशन अल्फा में लाके वैल्यूज को डालोगे, समीशन को अप्लाई करोगे और फिर सिंपल सम की वैल्यूज को निकाल लोगे। क्लियर है ना मेरा प्यारा बच्चा। तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा मेरे ख्याल में 1 नहीं हाफ आ रहा होगा, 1/2 आएगा। सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व बिल्कुल करवा दूंगा। इस क्वेश्चन की खास बात है ये पेपर में आने के बिल्कुल इसके चांसेस हैं और पेपर में 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा बिल्कुल। अगेन अब देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर अगेन यहाँ पे आपको जनरल टर्म बना के दी हुई है सीरीज की। आपने सिंपल यहाँ पे समीशन अप्लाई करना है। मगर अगर आप गौर से देखो तो भाई यहाँ पे एनटीएच टर्म आपको क्या गिवन है, कहां तक का सम निकालना है, वेरिएबल एन तक का। यानी कि जब इन्फिनिटी ना हो तो वेरिएबल एन तक का सम निकालना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 के पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि बिल्कुल वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट है ना कि आपको एन वैल्यू तक का सम निकालना था और 3 4 5 के अंदर क्या है, इन्फिनिटी तक का सम निकालना है। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, आइए सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अगेन एनटीएच टर्म तक हमें बना के गिवन है, हमें जनरल टर्म बना के गिवन है। तो सिंपल तरीके से सबसे पहले
आप पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर ब्रेक करवाओगे, उससे भी पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अभी जो है ना इसके फैक्टर्स नहीं बने हुए, तो हम इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो कैसे सिंप्लीफाई करवाऊंगा? देखो 9k² प्लस 3k माइनस का 2, 9k² आपको यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है? 9k² प्लस का 3k माइनस का 2। भाई ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अगर आप इसके फैक्टर्स डिजाइन करो तो कैसे करोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे बनाते हैं भाई? फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाओ, एक आंसर आ गया माइनस का 80। इस आंसर को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि बीच की वैल्यू बने और मल्टीप्लाई करने पे वापस ये आंसर बन जाए। तो कैसे ब्रेक करूंगा भाई? अगर मैं इसको ब्रेक करने का चाहूँ तो 18 के फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे एलसीएम मेथड के ऊपर? ये आ जाएगा 2 9s are 18 और 9 1s are 9। या एक और मेथड क्या हो सकता है? सिंपल 3 3s are 9 ले लिया जाए और फिर 3 1s are 3 ले लिया जाए। अच्छा भैया, तो गौर से देखो, अगर मैं 3 और 2, 3 2 6 और एक 3 का 3, तो ये दो नंबर्स मेरे फैक्टर्स बन सकते हैं। कैसे? आइए चेक कर लेते हैं। भाई देखो 9k², इन दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने पे क्या बीच की वैल्यू आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। प्लस का 6k और माइनस का 3k, प्लस का 6k और माइनस का 3k। और से देखो ये जो बीच के दो नंबर्स आए, अगर मैं इनको प्लस या माइनस करता हूँ तो क्या बीच की वैल्यू बन रही है? बिल्कुल बन रही है। और इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या वापस से -18 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसका मतलब सही हम लोगों ने ब्रेक डाउन करा है। अब हम सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसी कॉमन ले लीजिए। अच्छा भाई, अब आप सिंपल तरीके से यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, पहली दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ जाएगी? 3k कॉमन आ सकता है, 3k कॉमन ले लीजिए। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? सिंपल 3 3 are 9, तो 3k प्लस का 2 ब्रैकेट में कॉमन बचेगा। और दूसरी दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन ले सकता हूँ? माइनस का 1 कॉमन ले सकता हूँ। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? अगेन 3k प्लस का 2। कॉमन वैल्यूज हमेशा सिमिलर होनी चाहिए, बेसिक सी बात है। तो भैया हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या बन गए? एक फैक्टर आ गया 3k प्लस का 2 और दूसरा क्या आ गया? 3k माइनस का 1। ये हमारे पास हमारे दो फैक्टर्स आ गए। हमारे पास क्या आ गए मेरा बेटा? हमारे दो फैक्टर्स आ गए। तो सिंपल तरीके से आपने ये काम नेक्स्ट लाइन से करना है, मैंने सामने करके दिखा दिया। आपने यानी कि मैं इस इक्वेशन की जगह पे इसके फैक्टर्स की वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए मेरे पास? एक आ गया 3k प्लस का 2, दूसरा क्या आ गया? 3k माइनस का 1। अब हम सिंपल तरीके से इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे सॉल्व करवा सकते हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन आप इसको लिख दीजिए यहाँ पे कि हम सिंपल तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड पे अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो भैया देखिए क्या बन जाएगा, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन पे कैसे सॉल्व करते हैं? जो भी आपकी यहाँ पे टर्म आ रही है उस टर्म को एज इट इज एक दफा लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3k प्लस का 2 इंटू 3k माइनस का 1 इंटू 3k माइनस का 1। अब पार्शियल फ्रैक्शन पे अगर इसको ब्रेक करवाना है तो कैसे ब्रेक करवाते हैं कि जितने भी डिवीजन के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर्स होते हैं उनको इंडिविजुअली लिख दिया जाता है। तो भाई देखो एक फैक्टर आ रहा है 3k प्लस का 2, दूसरा फैक्टर आ रहा है 3k माइनस का 1। दोनों फैक्टर्स को अलग अलग लिखना होता है, बीच में साइन लगाना है प्लस का, और ऊपर उतने अननोन्स आ जाते हैं। क्योंकि दो फैक्टर्स हैं तो ऊपर दोनों अननोन्स आ गए, दोनों के लिए डिफरेंट, एक के लिए ए आ गया एक के लिए बी आ गया। सारी बातें आपको पढ़ाई हुई हैं। इसको आप इक्वेशन अल्फा का नाम दे दीजिए। अब सिंपल तरीके से एलसीएम ले लेंगे, इस वाली टर्म को हम एज इट इज एक दफा उतार देते हैं। 3k प्लस का 2 इंटू 3k माइनस का 1 इंटू 3k माइनस का 1 एज इट इज। सिंपल यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो मेरा बेटा देखो ये क्या है? ये आ रही है 3k प्लस का 2 इंटू 3k माइनस का 1 एज इट इज। एलसीएम ले रहे हैं, ऊपर आ जाएगा a के साथ 3k माइनस का 1 और प्लस के b के साथ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सिंपली 3k प्लस का 2, 3k प्लस का 2। अब नीचे वाली टर्म्स दोनों की क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। दोनों की नीचे वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट। तो फाइनली ये क्या बन गया? ये बन गया 1 इज इक्वल टू a इंटू 3k माइनस का 1 प्लस का b इंटू 3k प्लस का 2 प्लस का b इंटू 3k प्लस का 2। ये हमारे पास फाइनली हमारी इक्वेशन नंबर बीटा आ गई। ये क्या आ गई? हमारी इक्वेशन बीटा। अब इन अननोन की वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं? बहुत दफा सिखा चुके हैं लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि भाई देखो सबसे पहले अगर मुझे अननोन ए की वैल्यू बी की जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप सबसे पहले पहला फैक्टर उठाओ। पहला फैक्टर लेट सपोज मेरे पास है 3k प्लस का 2 है। पहला फैक्टर क्या हमारे पास? 3k प्लस का 2, हमने इसको उठा लिया, इसको 0 के बराबर सपोज कर लेंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी? प्लस का 2 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3। तो अब देखिए इक्वेशन बीटा क्या बन जाएगी? इक्वेशन बीटा बन जाएगी 1 का 1 एज इट इज, a का a एज इट इज, 3 का 3। अच्छा डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली कर लो, ज्यादा आसान है। कि अब देखो आपके पास k की वैल्यू क्या? -2/3। तो पूरी इक्वेशन बीटा में जहां जहां k आ रहा है वो -2/3 पुट कर रहे होंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर ए में क्या होगा? इक्वेशन नंबर ए बीटा के अंदर जब हम यहाँ पे k की वैल्यू -2/3 रखूंगा तो देखो 3 से 3 तो कट जाएगा, तो माइनस का 2 माइनस का 1 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -3। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे देखो भाई, जब मैं यहाँ पे k की वैल्यू
2/3 रखूंगा, 3 से 3 कट गया तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू 0 हो गई। तो सिंपल तरीके से ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव के 1/3 के। ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव के 1/3 के बराबर। इसी तरीके से हमारा दूसरा फैक्टर क्या है, 3 के - 1। इसको भी आपने जीरो पे सपोज कर लेना है। जीरो पे सपोज कर लेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 जब वहां पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1/3 के बराबर आ जाएगी। अगेन इक्वेशन नंबर बीटा के अंदर जहां जहां के आ रहा है वहां पे इस के की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इधर देखो के आ रहा है तो क्या बन जाएगा, +1/3। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो 1 = यहाँ पे देखो जब आप सिंपल तरीके से के की वैल्यू पुट करोगे तो 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, +1 - 1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जब मैं के की वैल्यू पुट करूंगा 1/3, 3 से 3 कट गया, 1 + 2 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू b × 3 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे आके 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/3 के बराबर। जो भी अननोन की वैल्यूज आएंगी सिंपल तरीके से उठा के इनको इक्वेशन अल्फा में पुट कर देंगे। तो भैया सिंपल तरीके से हमारी इक्वेशन अल्फा क्या बन जाएगी, इसी के सामने कर देते हैं ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स। तो भाई देखो हमारे पास इक्वेशन अल्फा क्या बन गई, ये बन गई 1/3 के+2 इंटू 3 के - 1 इंटू 3 के - 1 इक्वल टू के बाद ए के अंदर ए की वैल्यू को पुट करना है हमने। ए के अंदर ए की वैल्यू को, भाई ए की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव का 1/3, ए की वैल्यू आई नेगेटिव का 1/3। और नीचे वाला फैक्टर एज इट इज का एज इट इज जो कि 3 के+2 है। और प्लस के साइन के बाद बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1/3 के बराबर आ गई। ऊपर मैंने जाके दिखा भी दिया आपको। तो बी की वैल्यू क्या, 1/3, और फैक्टर क्या था, 3 के - 1 एज इट इज का एज इट इज। अब सिंपल तरीके से फाइनली आपकी इक्वेशन अल्फा से सेटिस्फाई हो गई। अब क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से समीशन को दोबारा से अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। अब फाइनली हम लोग समीशन को दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। तो समीशन 1 से लेके n तक 1/3 के+2 इंटू 3 के - 1 इंटू 3 के - 1 इक्वल टू के बाद इस पूरी टर्म पे भी समीशन अप्लाई होगा। मगर गौर से देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 1/3 दोनों के अंदर, तो एक ही दफा 1/3 को कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, सिंपल समीशन इस पूरी टर्म के ऊपर। ये टर्म क्या आ रही है, 1 से लेके n तक की एक आ रही है 3 के+2, और आगे क्या है, प्लस के साइन के बाद, अच्छा नेगेटिव के अंदर ये वैल्यू है, प्लस के साइन के बाद 1/3 के - 1 सही है ना भाई। हमने क्या करा, सिंपल तरीके क्योंकि 1/3 दोनों में आ रहा था तो 1/3 को एक दफा कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। और अब सिंपल तरीके से हमारे पास जो समीशन है वो अप्लाई हो रहा है 1 से लेके n तक इन दोनों टर्म्स के ऊपर। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी अगर आपको सम निकालना हो nth टर्म तक का, कभी भी अगर हमें सम निकालना हो किसी n वेरिएबल तक की टर्म का, तो ऐसे क्वेश्चन का सम निकालने का शॉर्टकट क्या होता है, जो हमने आर वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला, उसको यूटिलाइज करते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करने दिया, इसीलिए सॉल्व करने दिया क्योंकि वहां पे इन्फिनिटी तक का था, तो वो तो हम डायरेक्टली सीरीज बना के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 4 की तरह। अब यह जो क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन, इसको मैंने इंपॉर्टेंट भी कहा आपसे, तो ये बिल्कुल 1 और 2 की तरह का क्वेश्चन है। सिंपल तरीके से हमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें मालूम है भैया हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई यहाँ पे अगर मुझे आर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उसके लिए पहले मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ। एक दफा सही करके कैसे लिखूंगा कि भाई देखो, नेगेटिव वाली वैल्यू को बाद में लिख दूंगा, प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दूंगा। भाई मैथ्स हमसे कहती है ना कि लेट सपोज अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कहीं पे लिखा हुआ है 3 - का k, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, -का k +का 3? बिल्कुल लिख सकता हूँ। भाई मैथ्स कहती है कि अगर आप किसी टर्म को आगे पीछे करके लिखो तो बिल्कुल लिख सकते हो, बट उनके साइन का ख्याल रखना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले तरीके से लिख देते हैं। तो ये 1 से लेके n तक की वैल्यू एज इट इज, इसको थोड़ा तरीके से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। पॉजिटिव वाली वैल्यू को पहले लिख देता हूँ और नेगेटिव वाली वैल्यू को बाद में लिख देता हूँ। इससे फायदा क्या होगा, फॉर्मूला जब अभी हम आर वाला अप्लाई करेंगे, जो कि n वैल्यू तक का कभी सम निकालना हो, तो आर वाला जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसके लिए, क्योंकि देखो जो आर वाला फॉर्मूला है वो क्या कहता है, वो कहता है एफ आर फंक्शन इक्वल टू के बाद f × 1 माइनस का साइन f × n+1। तो हमेशा पॉजिटिव वाला फंक्शन पहले होना चाहिए, नेगेटिव वाला बाद में होना चाहिए। अब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करवा दीजिए। अच्छा भाई कैसे अप्लाई करवाएंगे मेरा बेटा, सबसे पहले आर फंक्शन डिफाइन करना होगा। हमारा आर फंक्शन क्या है, यहाँ पे देखो पहला वाला जो भी फंक्शन होता है उसको हम आर फंक्शन कहते हैं, जो कि यहाँ पे क्या है, 1/3r - 1, 1/3r - 1 क्या बन जाएगा, 1/3r - 1, जो के आ रहा है उस के को अपने आर से रिप्लेस कर देना है। अब सिंपल तरीके से क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से इसको उठा के अपने फॉर्मूले में पुट करवा देंगे इधर। सिंपल सी बात है भैया। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, आप इसको इक्वल टू के इस तरफ एज इट इज का एज इट इज, ये क्या बन जाएगा, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई f × 1, यानी कि जहां जहां एफ आर के अंदर आर आ रहा है वहां पे 1 पुट कर दिया जाए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 1 का 1 - का 1, फिर माइनस का साइन फॉर्मूले का एज इट इज, आगे कहता है
अब की बारी में इस आर वाले फंक्शन के अंदर जहां जहां आर आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दो, इनपुट दो n+1 का। कर देते हैं भैया, कोई मसले की बात नहीं है। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 का 3। आर की जगह पे क्या आ जाएगा, n+1 और आगे -1 एज इट इज। तो इसको आप सिंप्लीफाई करवा लीजिए, क्या बन जाएगा भैया, 3 -1 नीचे हो जाएगा 2, -1/3n+3 -1। तो क्या हो जाएगा, 1/2 -3n+3 -1 क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 3n+2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करवाओ, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं मेरा बेटा, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 6, 3 2 6 प्लस का 2 2 4। नीचे वाली दोनों टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 जाके 3n+2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 6n+4। ये 3n+2 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये 2 जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा फाइनली हमारे पास आंसर, ये आ जाएगा 3n/6n+4। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 3n/6n+4 एज इट इज। तो ये आपके पास फाइनली एफ आर वाले फंक्शन का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, एफ आर वाले फंक्शन का आंसर। मगर देखो हमारी जो यहाँ पे इक्वेशन है, इसको बेशक इक्वेशन गामा कह लो, हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है इस इक्वेशन में अभी हम लोगों ने इस पूरी टर्म का सम कैलकुलेट कर लिया। ये जो 1/3 है ये बाहर अभी एज इट इज का एज इट इज मौजूद है। सही है ना भैया। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन गामा में प्लॉट करके इस पूरी टर्म को 1/3 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन बिकम्स, जो बाहर 1/3 मौजूद था ये एज इट इज का एज इट इज, और ये जो आंसर आया हमारे पास सीरीज के सम का, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करवा देना है सिंपल तरीके से। अब आप इसको सॉल्व करवा सकते हैं, 3 से 3 कट गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, n/6n+4, n/6n+4। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फाइनली सॉल्व हो जाएगा भाई। कैसे सॉल्व करा, देखो बेसिक सा काम है। आपने क्या करा, आपने सिंपल तरीके से जो हमने सम कैलकुलेट करा इस सम को यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये बाहर जो 1/3 था ये सम के आंसर से मल्टीप्लाई होगा। ऑब्वियस सी बात है, तो आपने सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करवा दिया और सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ गया। देख लो मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर वो चारों क्वेश्चन की वीडियोस आपने देख ली तो आपको सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के समझ में आ जाएंगे भाई, कुछ बचा ही नहीं है एक्सरसाइज के अंदर फिर। इसी तरीके से हमारे पास एक मासूम सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं यार। अल्लाह वास्ते का क्वेश्चन एक आ रहा है, अल्लाह वास्ते का, बिल्कुल अल्लाह वास्ते का क्वेश्चन है, उसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। अगेन बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है, कहता है कि भाई सिग्मा है तुम्हारे पास, यानी कि समीशन का सिंबल। अच्छा, के की वैल्यू स्टार्ट कर रहा है आपकी बारी में 2 से, 2 से लेके कहां तक, 2 से है इन्फिनिटी तक की भाई। और आपको वैल्यू क्या गिवन है नीचे, 1/k² - 1। आपसे कहता है कि भाई इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो बात मानेंगे, कोई मसले की बात नहीं है, बेसिक वे में सॉल्व करेंगे। भाई देखो सबसे पहले तो आप इसको इसके डिफरेंट फैक्टर्स में ब्रेक कर दोगे। तो देखो ये कहाँ से, 2 से लेके इन्फिनिटी तक का समीशन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके फैक्टर्स में ब्रेक कर देंगे। फैक्टर्स क्या बन गए मेरे पास, एक आ गया k+1, दूसरा आ गया k-1, क्योंकि k² - 1 का मतलब क्या, a+b इंटू a-b, a² - b² के बराबर होता है ना, सिंपल हमने फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। अब आप फाइनली इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे ब्रेक कर सकते हो। तो भाई पार्शियल फ्रैक्शन पे पहले ब्रेक कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, k+1 इंटू k-1। अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन पे ब्रेक करता हूँ तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/k+1 प्लस का b/k-1। सही है ना भाई। हमने क्या करा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे ब्रेक कर दिया। अब जब ब्रेक कर दिया तो अब यहाँ पे अब एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम देखो नीचे क्या मौजूद है, नीचे मौजूद है 1/k+1 इंटू k-1। तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली k+1 इंटू k-1। ऊपर हो जाएगा सिंपल k-1 एज इट इज, प्लस के b के साइन के बाद k+1। अब देखो नीचे वाले फैक्टर्स दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे वाले दोनों फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, हमारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1 = a इंटू k-1 प्लस का b इंटू k+1। सही है ना भैया। अब आप इसको बेशक सिंप्लीफाई करवा सकते हैं, कैसे, क्या ये हमारी इक्वेशन बीटा बन गई। अब सिंपल अननोन की वैल्यूज निकाल लेंगे। देखो सारी बातें पढ़ाई हुई हैं आपको मैंने। तो पहले वाले अननोन को आप 0 के बराबर सपोज कर लोगे, तो यहाँ से k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर बीटा में जहां जहां k आ रहा है, अब की बारी में 1 पुट कर दीजिएगा जहां जहां k आ रहा है। तो भाई देखो a की वैल्यू तो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है साहब 0 हो जाएगी, 1 - 1 0 हो गया। और यहाँ पे b की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1+1 b इंटू टू। तो हमारे पास b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये आ गई हमारे पास 1/2 के बराबर।
इसी तरीके से आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करनी है, अल्लाह भला करे किसके लिए, अगली बारी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जाहिर सी बात है। अब दूसरे फैक्टर के लिए, दूसरा फैक्टर लेट सपोज के प्लस वन है, उसको भी जीरो पे सपोज करोगे तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का वन आ जाएगी। तो आपकी बारी में क्या बन जाएगा, आपकी बारी में हो जाएगा वन इज इक्वल टू ए के अंदर जब नेगेटिव का वन डालूंगा यहाँ पे के की वैल्यू, तो नेगेटिव वन नेगेटिव का टू हो गया, तो क्या बन गया ए इंटू नेगेटिव का टू हो गया। प्लस का बी वाली वैल्यू यहाँ पे जीरो हो रही है, कैसे जीरो हो रही है कि नेगेटिव का वन प्लस का वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, वन डिवाइडेड बाय नेगेटिव टू के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास इस तरीके से ए की वैल्यू आ गई, इस तरीके से बी की वैल्यू भी आ गई। सिंपल तरीके से उसको इक्वेशन अल्फा में डालोगे और समीशन ले सकते हैं हम लोग। कैसे लेंगे वो भी बता देता हूँ भैया। सिंपल तरीके से अब देखो हमारे पास जो इक्वेशन अल्फा बन जाएगी वो क्या बन रही होगी, ये हमारे पास बन जाएगी सिंपल इक्वेशन अल्फा। इक्वेशन अल्फा हमारे पास कैसे निकाल लेंगे, ए के अंदर ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आई नेगेटिव का हाफ, फैक्टर नीचे क्या है के प्लस वन का के प्लस वन, बी की वैल्यू किसके बराबर आई, वन बाई टू के बराबर आई। बी के अंदर बी की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि वन डिवाइडेड बाई टू की, और नीचे फैक्टर कौन सा है, के माइनस का वन। अब आपने फाइनली इसका समीशन ले लेना है। अच्छा भाई, अब इस पूरी टर्म पे हम समीशन अप्लाई कर सकते हैं मेरा बेटा, तो समीशन अप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो वैल्यू होगी तो क्या होगी, टू से लेके इन्फिनिटी, वन डिवाइडेड बाय के प्लस वन इंटू के माइनस का वन इंटू के माइनस का वन। ओके। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाफ हाफ कैसा आ रहा है, कॉमन टर्म है, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको उठा के हम पहली बाहर लिख देते हैं। और सिंपल तरीके से यहाँ पे समीशन को अप्लाई करवा देंगे। समीशन टू से लेके कहाँ तक का है, इन्फिनिटी तक का है। तो भाई यहाँ पे क्या मौजूद है, नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाय के प्लस वन प्लस का वन डिवाइडेड बाय के माइनस वन। ये हमारे पास सिंपल सी हमारी वैल्यू आ रही है। हमने कुछ भी नहीं करा भाई, सिंपल तरीके से समीशन को अप्लाई कर रहे हैं, और ये बहुत बेसिक सी बात है। अब समीशन को कैसे अप्लाई करेंगे, देखो भाई अगेन मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि टू से लेके इन्फिनिटी तक का समीशन है ना, कोई इशू की बात नहीं है। तो समीशन दोनों वैल्यूज के ऊपर बारी बारी अप्लाई हो जाएगा। एक दफा ये समीशन अप्लाई हो जाएगा हमारे पास किसके ऊपर, एक दफा ये अप्लाई हो जाएगा पहली वैल्यू के ऊपर, दूसरी वैल्यू के ऊपर। यानी कि जो समीशन है, ये जो समीशन है टू से लेके इन्फिनिटी वाला, ये एक दफा अप्लाई हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय के प्लस वन के ऊपर, फिर प्लस के साइन के बाद एक दफा यही समीशन अप्लाई हो जाएगा हमारे पास किसके ऊपर, वन डिवाइडेड बाय के माइनस वन के ऊपर। तो भाई सिंपल तरीके से समीशन बारी बारी दोनों वैल्यूज पे अप्लाई कर दिया। अब देखो चूंकि हमें कहा जा रहा है कि सम निकालना है इन्फिनिटी तक का, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से सीरीज को ओपन करवाते हैं। कभी भी आपसे कहा जाए कि किसी स्पेसिफिक टर्म तक का आपको सम निकालना है तो हमेशा सीरीज ओपन होती है, तो सीरीज को ओपन करवा देंगे यहाँ पे। ओके, तो अभी देखो भाई सीरीज कैसे ओपन होगी, नेगेटिव का वन ऊपर एज इट इज। सबसे पहले चूंकि एग्जामिनर ने कहा हुआ कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, टू है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, टू है, यानी कि सबसे पहले टू से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं के की वैल्यू पे टू पुट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, टू प्लस वन थ्री बन जाएगा। उसके आगे देखो चूंकि नेगेटिव की सीरीज चलेगी, नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव की पूरी सीरीज होगी, तो भैया अगला नंबर क्या होगा, नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाय। अब मैं आगे अगर इस के में, क्योंकि अब इससे आगे जाऊंगा तो थ्री आ जाएगा, तो ऑब्वियसली अगला नंबर क्या होगा, थ्री प्लस वन फोर आ जाएगा। उससे आगे क्या होगा, नेगेटिव का वन बाय फाइव। नेगेटिव वन बाय फाइव क्यों होगा, क्योंकि देखो टू से सीरीज स्टार्ट होगी, जब तीसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे क्या पुट करूंगा, फोर पुट करूंगा, तो फोर प्लस वन क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। इस तरीके से काम चलता जाएगा। और आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, आगे भी सिंपल वे में हम चलेंगे। भाई आगे कैसे चलेंगे सिंपल वे के अंदर हम लोग, कि हम लोग यहाँ पे सिंपल तरीके से अब वन डिवाइडेड बाई के माइनस वन के लिए सॉल्विंग कर रहे हो, कैसे सॉल्व करेंगे, अब आगे सिंपल तरीके से हम वन डिवाइडेड बाई के माइनस वन के लिए सॉल्विंग कर रहे होंगे। तो भाई यहाँ पे भी देखो स्टार्टिंग वैल्यू चूंकि टू है, तो ऑब्वियसली पहली दफा क्या आ जाएगा, प्लस का वन डिवाइडेड बाय टू माइनस वन, प्लस का टू डिवाइडेड बाय टू माइनस वन क्या हो जाएगा भाई, टू में से अगर एक निकालूंगा तो जाहिर सी बात है वन बचेगा। फिर उससे आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, आगे उससे हो जाएगा जब मैं अगर यहाँ पे के की वैल्यू थ्री पुट कर दूंगा, स्टार्टिंग वैल्यू टू थी तो पहली वैल्यू टू पुट करी तो टू माइनस वन वन हो गया। फिर स्टार्टिंग वैल्यू अगर अब अगली वैल्यू अगर मैं थ्री डालूंगा तो क्या हो जाएगा, थ्री माइनस का वन टू हो जाएगा, तो वन बाय टू बन गया। उससे आगे क्या होगा मेरा बेटा, उससे आगे हमारे पास हो जाएगा सिंपल तरीके से, जब मैं थ्री पुट करूंगा थ्री माइनस वन टू हो गया, फिर फोर पुट करूंगा फोर माइनस वन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। उससे आगे जब मैं फाइव पुट करूंगा तो फाइव माइनस वन क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। इस तरीके से ये वाली सीरीज भी जल्दी जाएगी। तो अगर आप गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें, ये जो सीरीज है वन बाय थ्री से ऑनवर्ड जितनी भी सीरीज होगी, वो इस सीरीज के अंदर वन नेगेटिव वन बाय थ्री से ऑनवर्ड पे क्या हो रही होगी, कैंसिल आउट हो रही होगी। तो खाली जो दो नंबर्स हमारे पास बच रहे होंगे वो कौन से होंगे, ये दो नंबर्स हमारे पास खाली यहाँ पे बच रहे होंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वन बाय टू का वन बाय टू, अंदर आ गया वन बाय टू प्लस का वन एज इट इज। आगे अंदर क्या हमारे पास आ गया, अंदर हमारे पास देखो क्या बच रहा है, वन का वन प्लस का हाफ, क्या बच रहा है अंदर, वन का वन प्लस का हाफ। इसको सिंप्लीफाई करवा लीजिए तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास वन प्लस वन बाय टू बराबर होता है थ्री डिवाइडेड बाय टू के। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा फाइनली थ्री डिवाइडेड बाय फोर। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर थ्री फोर के मुकाबले में इंतहाई नालायक तरीन क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर एट हमारे पास सॉल्व हो रहा है, इसी तरीके
पैटर्न के ऊपर हमारे पास क्या सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का भी सेम पैटर्न है, वो आपका होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन है, क्योंकि वो मेरा करवाने का फायदा नहीं है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी एंड होती है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी एंड होता है। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करा, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने खाली एक चीज अपने जहन में रखनी है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आर दी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो अगर मैं बार बार एक क्वेश्चन को कहता हूँ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे रीजन है, आपने उसको समझना है। आपने उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है, आपने जी जान मार देना उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। तो इन चारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने सबसे ज्यादा करनी है, ये बात जहन में रखिएगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई हफ्ते में काइंडली एक टाइम अपना रखें जिस टाइम में आप बैठ के इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। हफ्ते में कम से कम एक आप दिन ऐसा लाजमी निकालो कि जब आप जो भी चैप्टर आप अपना पढ़ रहे हो उस चैप्टर को रिवाइज कर लो, उस चैप्टर के अंदर जितनी एक्सरसाइज आपने पढ़ी है उन सबको रिवाइज करो। और महीने में फिर एक ऐसा दिन निकालो कि जितने चैप्टर्स कर चुके हैं उन चैप्टर्स को बारी बारी रिवाइज करो। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस में रहोगे। मेरा प्यारे शागिर्दों, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे सब भूल जाओगे। और अगर भूल गए तो इतनी मेहनत करने का, इतने लेक्चर्स देने का कोई फायदा नहीं है भाई। ये लेक्चर मैं बड़ी मुश्किल से डिलीवर करता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, कि यार आपको ये बात समझ में आए कि आपने इस चीज को करना है। किताब कोई मुश्किल नहीं है, किताब बहुत आसान है, मगर जो जिन पॉइंट्स को मैं आपको बता रहा हूँ खुदा रहा, आपने उन पॉइंट्स बड़ी मेहनत करनी है। सेकंड नंबर के ऊपर एक छोटी सी बात जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह देता हूँ कि भाई मैं सिंपल तरीके से फर्स्ट ईयर के तमाम मैथ्स के पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ। तो काइंडली अपने मैथ्स के, आपके कॉलेज के अंदर जो मैथ्स का पेपर हो उस पेपर की जो एमसीक्यू सेक्शन है पूरा सेक्शन इनफेक्ट मुझे सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं उसके एमसीक्यूज को इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करवाऊं। देखो आपके जो दोस्त होंगे, आपके जो कजन होंगे, हो सकता है वो बहुत मालदार हो सकता है वो किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो, और बहुत से कोचिंग सेंटर में भी एमसीक्यूज के ऊपर तैयारी नहीं करवाई जाती। एमसीक्यूज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं पेपर का, जो कि फ्री के नंबर होते हैं। तो अगर आप इन एमसीक्यूज के अंदर नंबर्स लेना चाहते हैं तो खुदारा इनकी तैयारी करनी होगी। और ये तैयारी कैसे होगी, कॉलेजेस के पेपर्स की सारे एमसीक्यूज आपको याद करने होंगे, सारे एमसीक्यूज आपको समझने होंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, इस्लामियात हो, पीएचडी कुछ भी हो। आपको उन एमसीक्यू सी कॉलेजेस के पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। कॉलेजेस के पेपर क्यों, क्योंकि मेरा बेटा किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का जो टीचर होता है ना वही आपके बोर्ड का पेपर डिजाइन करेगा। तो हमेशा कॉलेजेस के पेपर्स को इज्जत दें। कोई आपका दोस्त पीसीएस में पढ़ रहा है, पढ़ रही है, उससे उसका पेपर पकड़े। कोई सेंट लॉरेंस में पढ़ता है, उससे उसका पेपर लो। कोई डीजे में पढ़ता है, उससे उसका पेपर लो। कोई मलिर कैंट में पढ़ता है, उससे उसका पेपर लो। कोई नाजमाबाद में पढ़ा उससे उसका पेपर लो। कोई एसएमसी में पढ़ा उससे उसका पेपर लो। इन पेपर्स को सॉल्व करो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी। क्लियर है भाई? तो आपने मुझे भी एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एमसीक्यूज की वीडियोस बनाऊं तो इंशाल्लाह आई विल बी डूइंग दैट थिंग। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर फर्स्ट ईयर के एमसीक्यू से रिलेटेड वीडियोस दिख भी रही होंगी इंशाल्लाह। सही है ना भाई? तो यहीं पे इस क्लास को मैं एंड करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से रहेंगे। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।